कुत्ते तूने मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश किया, याद रख कभी नहीं। अगर जिस दिन मुलाकात हुई वो मौत मारूंगा साले, ना ही धरती नसीब होगी ना ही आसमान। भैया हाँ बहन बोल। मैं इनको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर आप इन्हें नहीं ठीक करोगे भैया तो मैं मर जाऊंगी। नहीं बहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं इसका इलाज करूंगा। ऊपर वाला ने चाहे तो जरूर ठीक हो जाएगा। संजय, इस पागल को चेयर पे बैठाओ। ठीक है भैया, बढ़िया मौका देहन भैया, हम डॉक्टरी अपन सीख ले। कद बे पगली, कद बे। ए भाई साहब चटबा ना का ले बे का पागल सर का पता कच्ची सड़क पक्की सड़क सर गरिया है परा बाटा। हाँ बिया हम तो सीकर भाई सोहाग राता मनाऊ। पहले चल लाली पपुआ चाट ले। चल तू ऐसे चल भाई ना कर बापा। ए भैया हरे हाँ बजरंग वाली सवार भा हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, दर्शन कैले में भी अच्छंद हो जाए। जय श्री राम कहता गरियावत हवे। ए अबे पकड़ी गड़बड़ी से कैले बे चप्पल से मारा ई का है बे हम बाल में पगल हबे का भा। बा अबे नहीं हमार कह के मतलब ये भैया बैठा दिन हो बैठ गया। और या देखो इसकी जुबान खुलवाओ। जुबान हाँ अभी मैं खुलवा रहा हूँ। कस यारे चल अपन मुंह खोल। अबे तही के कहा तही ना खोलबे मुंह अपन ना खोलबे तोहरी पागल खयाई की तैसी मार तो का कैसे के मुंह ना खोल। संजय क्या हुआ तुझे? ए भैया हो अब बच्चा बना हम पागल हो जाए। अरे तो पर हुआ क्या तुझे? अरे मोर भैया ये पागल के मुंह ना खोलवावत रहे यार। हम के बे अपन मुंह ना खोल दे नहीं खोलत रहे। वो गए हम जबरदस्ती जब ओका मुंह ना बाए एक बार की मुंह ना बाए सब सारा उर्जा लीले लोग गच्च से देख दाब दे। ए भैया हो ए भैया हमरा रिएक्शन लगा दे नहीं हम पगलाई जाबे। तोरे रिएक्शन लगा इन दे नहीं पगलाई जाबे करेंगे। इंजेक्शन। हां भैया चलो ठीक है, तुझे भी इंजेक्शन लगा दूंगा। पहले इस पागल को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा भैया। पागल सारे का हमका देख के बहुत जरद रंग भैया कुछ नहीं बोलत बा। संजय क्या है भैया? लगता है इसके दिमाग की नसें कुछ दब गई हैं। इसे हमारे क्लिनिक पर लेकर चलो, इसको पहले सिटी स्कैन करेंगे, उसके बाद इलाज चालू करेंगे। जी भैया लेकर चलो। चलिए भैया। चलो भाई चलो। अब मैं जा रहा हूँ। देखो भैया कितनी देर में ठीक करते हैं उसे। ओ साहिबा ओ साहिबा
लोग सबसे पहले मेरा नाम जान लो और मेरा काम जान लो, क्या मैं करता हूँ। मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं बहुत खतरनाक दरोगा हूँ। मेरा ट्रांसफर अभी इंडिया में हुआ है, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। मैं जिस थाने में जाता हूँ मुलजिम को मारते मारते मैं सो जाता हूँ, सो के जागता हूँ तो फिर मारना शुरू कर देता हूँ। मैं बड़े बड़े बदमाशों का नाक कान काट के अपनी जेब में रख लेता हूँ। मैं जिस मुलजिम को मार देता हूँ जीता तो है मगर जीने के लायक नहीं रहता। मैं जिस थाने में जाता हूँ लोग मेरा ट्रांसफर करवा देते हैं। अब मेरा ट्रांसफर जगतपुर थाने में हुआ है। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ थाने में कोई सिपाही नहीं है, चौकीदार नहीं है। सिपाही तो गश्त में गए होंगे, चौकीदार नहीं आया। देखते हैं कब आते हैं। जय हिंद सर। अब क्या बोलता है? जय हिंद सर बोलो। जय हिंद सर। तुम थाने के कौन होती है? कौन होती नहीं, कौन होता है साहब? ओ यार, हमको हिंदी बोलना कम आता है। जी साहब। तुम थाने के कौन होता है? साहब हम थाने के साहब चौकीदार हैं। कबे भोसड़ी वाले, ये बता चौकीदार कब साहब हो गए बे? का साहेब आप समझ नहीं पाए? काहे के मतलब साहेब, साहेब तो आप हो गए, साहब हम इस थाने के चौकीदार हैं। तो ऐसा बोलो भोसड़ी वाले, साहब मैं इस थाने का चौकीदार हूँ। काहे के साहेब बातें बात में बहुत सारी वाले हमका गरियावत ओ है। यार गाली नहीं है, मेरी इंग्लैंड की भाषा है। ओहो, आपका इंग्लैंड का ये शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा है। जी साहब। ये बता चौकीदार, जी साहब। यार थाने में बहुत कमाता है, क्या करता है घर पे वे? अब का करी साहेब, काहे लेट हो जाए, काहे अबई नहीं करी। अब का बताई साहेब, घरे में हर रोटी बना के दे था जौने दिन समय से चला आई थी। काहे से साहब लड़को हम इनका खिलावे का पड़ा था। कबे चौकीदार काम करता है, घर का तनख्वाह लेता है थाने से। अरे साहब जो सरकारी पेमेंट हमको मिलता है वो हमारे दारू में ही कम पा जाता है। ओह, अबे चौकीदार जब तनख्वाह तेरी सब दारू में जाती है तो तेरा और काम कहाँ से होता है बे घर का? ओह, साहब हम बिजनेस खोल रखे हैं। बिजनेस? अरे कौन सा बे? अरे साहब हम तो 40 जानवर पाल रखे हैं। ओह माय गॉड, 40 जानवर, बहुत बड़ा आदमी है। का साहेब 40 जानवर का आप नाम सुनाते हैं तो आप जानते हैं बहुत बड़वार आदमी है यहाँ। खेत भी ज्यादा होगा? खेत हमरे को बिस्सा नहीं बा। अब भोसड़ी वाले ये बता, जब खेत एक बिस्सा नहीं, चारा भूसा कहाँ से आता है भैया जानवरों का? जहाँ बात बचारा भूसा वाला साहब तो बता रहे हैं। क्या बताएं साहब, 15 बाई 25 का एक कमरा बनवा दिया हूँ, उसी कमरे में 40 जानवर बंद किए रहता हूँ। बात बा जहाँ चारा भूसा का तो साहब सुबह 5 बजे उठता हूँ आंखें मीचते। जिस कमरे में जानवर बंद किए रहता हूँ उसी कमरे के पास जाता हूँ, सरिया खींच देता हूँ, डांडा गिर जाता है। डाला क्या है बे? दरवाजा दरवाजा। हाँ तो ऐसा यार बोलो चौकीदार कि साहब मैं सुबह उठ के मकान का गेट खोल देता हूँ। हाँ साहब, सुबह उठकर मकान का गेट खोल देता हूँ, उसके बाद जानवर निकल कर भार भगे जा रहे हैं। भर 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 आगे आगे भगे जा रहे हैं, पीछे से हम भी लाठी लेके कबे चौकीदार भोसड़ी वाले, अभी तो मेरा सर फोड़ देता बे। तो हाँ सर फोड़ना दे तो मारी छितराई जा। अरे साहब हम तो अपने जानवर के पीछे पीछे से लगे रहते हैं, हमारे जानवर भागते भागते उनका पेट भर जाता है। ओह, ऐसे पीछे पीछे भागता रहता है, जी साहब। उनका पेट भर जाता है। हाँ साहब। चल ये बता तेरी जात कौन सी है यार? जात हमारी साहब आप हमारे हैसियत से पहचान लो। खटी के कहा बे? खटी के? अरे साहब नहीं, इससे ऊंची जात। फिर तो यार पाल होगा ना, इहू ऊंची जात साहेब। ओ मैं समझ गया, ये गौतम है साहब। इहू आराम से नहीं बोलता क्या? मैं बह रहा हूँ क्या बे? इतना जोर से बोल रहा है। साहब इहू से ऊंची जात। फिर तो यार मौर्य होगा। ना, इहू से ऊंची जात।
ओ बर्मा है यार, बर्मा। नहीं साहब, इहो सोची जात की फिर तो यार पटेल होगा। ना, इहो सोची जात। ओ मैं समझ गया, यादव है साहब, बस ऐसी तरीके और ऊंची जात। इसका मतलब यार ब्राह्मण है। ना, तरीके और ऊंची जात। ओह ये राजपूत है। नहीं साहब, ऐसे तरीके और ऊंची जात। तो बहुत सारी बात है, तू ही बता दे कौन जात का है, तू ही बता। हम बताएं। और कौन बताएगा? क्या साहब हमारी बेइज्जती खराब करे अबे जात में कोई बेइज्जती नहीं होती, जल्दी बताओ। हम बताएं। और कौन बताएगा? हम हम बताएंगे। बताएं। जात तेरी बताएंगे हम, सारी जात तो मैं गिन दिया बे। ठीक है साहब, बता रहे हैं साहब, हम हैं क्या जल्दी साहब? बता बे। साहब हम ही जात का पासी। इधर आ। कब है? महुआ की क्या बदबू कर रही है? महुआ वाली नहीं, सौचिया शराब पिया हूँ। देख बे, थाने में दारू पी के मत आया कर, ठीक है साहब। नहीं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। खटिया पे नहीं सोता हूँ मैं, तो जमीन पे तो सोता हूँ। जमीन पे सोता है चौकीदार। ये बता जी ये साहब। सरकारी वर्दी क्या हो गई बे? वर्दी हमार का बताई साहब, हमारे लड़कन के चड्ढी नहीं रहने, वर्दी कटवा के चड्ढी बनवाई दी। चड्डी बना। चल तेरी ये गलती माफ करता हूँ, तेरे को दूसरी वर्दी मिल जाएगी। ये बता सरकारी लट तेरी क्या हो गई बे? सरकारी लट। सरकारी लठ का बताई साहब, हम रखिए गैस सिलेंडर खत्म हो गया रहा, हमार मेहरारू चूल्हा में लगा के रोटी बनाई गए। प्रधान से लकड़ मांग लिया होता बे, प्रधान से आगे जाके। कोई कह रखिए हम लकड़ी मांगे अरे जाए। प्रधान से बे, प्रधान से हमसे जमता ही नहीं ना, तो औरत को भेज दिया होता। हम क्यों को भेजे नहीं साहब, वही पास माँ मेहरारू रोटी। अच्छा वही पाए लेके चले आया। चल ये बता, तेरा साफा बहुत गंदा है बे, क्या बात है? नहीं साहब, मैं अपना साफा सुबह ही धुला दूं। वो गंदा है? और क्या धुला हूँ? और कैसे गंदा है बे? नहीं साहब, साफ होगा क्या? कब है इसमें नाड़ा कब से लग गया बे? सरकार में लगा दिया क्या? कब है चौकीदार? जी साहब। ये तेरा साफा है कि बे पेटीकोट है बे? काहे को साहब आप मजाक उड़ा रहे हो? अबे ये तेरी अम्मा का पेटीकोट है, उठा के देख। अच्छा साहब, हम जैसे गरीब आदमी को आप मजाक उड़ा रहे हो। अरे ये साफा नहीं पेटीकोट है, उठा के देख। पेटीकोट बना रहे हो साहब? उठा के देख। तब तो साहब समझ न पावा चर्राहिन का है अबदबा। साहब ये हम नहाए अपन सफवा ही डरो अपनाए धोई के, लागत बा हमारे मेहररुआ नहाए वही अपन पेटी कोट ना दे, ध्यान ना दिन बांध के चलाए। साहब ऐसा गलती ना। अरे दूर रख बे, बदबू कर रही है। आगे से गलती मत करना बे। ना कर भाई बड़े साहब। साहब को टाइम हो गया है, इसको बाहर फेंक। बड़े साहब आ रहे हैं। हाँ बड़े साहब आ रहे हैं, जल्दी इसको अंदर कर दे। सर नमस्कार। चौकीदार जय हिंद नमस्ते। साहब। जय हिंद। चौकीदार बड़े साहब आ गए वे। साहब आए साहब, ठीक है हमारा। पांडे जी, जी सर। ये चौकीदार है। चौकीदार अभी नया नया भर्ती हुआ है। थोड़ा पीछे जाओ आप। चौकीदार चल इधर। चौकीदार जी सर। जी सर। क्यों बे, जी साहब। ये सब क्या है? क्या? ये तुम्हारे सर शरीर में क्या है? जी साहब, जी 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 जी। क्यों बे, थाने में यही सब कुछ होता है? हाँ? साहब ऐसा गलती अब ना हो। पांडे जी, ये चौकीदार है और ये क्या लेके आया था? देखा? साहब इसने साफे की जगह पेटीकोट लेके चला आज, बहुत जल्दी में आ गया था आज। पेटीकोट लेके चला है तो उसको उसके शरीर पे पहनाए हो। साहब तुमने कहा इसको बाहर रख दे,
इसने रखने के बजाय सर पे रख लिया। चल बे। चौकीदार इधर आ। जी साहब। तेरा दिमाग तो नहीं खराब रहता है? कैसे लेके आता है इसे? तुम्हारा साफा क्या हो गया और सरकारी लट क्या हो गई साहब और वर्दी क्या हो गई? साहब गरीब इंसान है, इतना ना सताओ तोरे माई बाप ही। हमारा ही माई बाप हो साले। आप हैं साहब। ऐसा बोला करो। बहुत गरीब हो तो फिर चौकीदार। वर्दी मिली थी, वर्दी तुम नहीं पहन के आते हो। सरकारी लठ मिली थी, सरकारी लठ नहीं लेके आते हो। और साफा था, साफा तुम्हारा नहीं है। साफा के बदले पे पेटी कोट लेके चलता है। हमारे कुछ समझ में नहीं लगता है, तू पागल हो गया है। अब तुम ड्यूटी छोड़ दो। अगर ड्यूटी छोड़ देबे जो हम अच्छा खिलर जा है वो दूसरे लाए भाग जाई है। तो हाल लड़का दूसरे ये भाग जाइए है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आज तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगिंदा के लिए समझ जाओ। ठीक है, और बताओ हल्के का समाचार क्या है? साहब हल्का का समाचार सब ठीक बा। कौन हल्का? हल्के का समाचार पूछ रहा हूँ। सब ठीक है साहब। सब ठीक ठाक है? पांडे जी, जी सर। जगतपुर में जो जगन्नाथ का आदमी है, जमींदार, क्या हुआ उसको? सर वो तो बहुत खतरनाक है। वो तो मालूम है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। गए थे, क्या हुआ, कुछ मालूम है? चौकीदार तू भी बता दे यार। अरे साहब बहुत नाक खतर है वो। कौन नाक खतर है? अबे साले खतरनाक है। खतरनाक है। हाँ। देखो साहब हम साहब चारों कहती कि घूम टहर के देखे सब ठीक रहन है, लेकिन यह बात हम लोग सुधर गए, घूस ना ले कैसा है। सही बात। अगर क्यों जबरदस्ती दे लगा था तो वैसे जेबम सनकियार दे जेबम भर। संख्या देता है तो जेबा में डाल दिया था। कबे चौकीदार क्या बोलता उल्टा बे? बड़े साहब है। क्या करी, हमसे झूठ ना बोला बनता है। अबे झूठ बोल दिया। पांडे जी, जी सर। देखो तुम गाड़ी तैयार करो और आज जमींदार के पास चलना है और आज रात में दबिश डालना है। ठीक है? साहब आओ चलते हैं गच्छ में। खाऊंगा तो 20 लठ मारूंगा भोसड़ी के। गच्छ में जाएगा। अबे साले गच्छ में चलेगा कि गच्छ में जाएगा? पांडे जी, सर। आओ इधर से चलो। संजय, हाँ भैया जी। देखो उस पागल मरीज को बुलाओ, देखते हैं उसकी तबीयत कैसी है अब। ठीक है आप बैठिए भैया, मैं बुला रहा हूँ। अरे ओ भैया जी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। अभी 2-4 दिन ऐसे हल्के फुल्के चक्कर आते रहेंगे, लेकिन जो दवा दिया उसको समय समय से लेते रहोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्लिनिक पर मैं कैसे पहुंचा और मुझे क्या हो गया था डॉक्टर साहब, बता दीजिए। तो आप ये जानना चाहते हैं मुझे क्या हुआ था, आपके क्लिनिक पर मैं कैसे पहुंचा? जी सुनो मैं बताता हूँ। बोलिए। मैं अपने क्लिनिक पर था। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शीला है। वो मेरी बहन मेरे लिए खाना लेकर के मेरे क्लिनिक पर आ रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता है। जब उस जंगल के बीच पहुंची तो एक जगत नाम का गुंडा मेरी बहन को छेड़ने लगा। क्या? हाँ, जब वो कमीना छेड़ने लगा, अपने आप को ना बचा सकी मेरी बहन,
उसने चीखी और चिल्लाई। तो अचानक आप वहां पर पागल के भेष में पहुंचे। क्या? हाँ, आप उस जंगल में पागल के भेष में पहुंच करके मेरी बहन शीला की इज्जत आपने बचाई है। जब आपने मेरी बहन की इज्जत बचाई तो मेरी बहन शीला के दिल में ख्याल आया कि ये इंसान पागल होते हुए भी मेरी इज्जत को बचाया है। क्यों न मेरे भैया सरकारी डॉक्टर हैं, मैं इनको अपने भैया के पास ले चल करके इनका इलाज करवाऊंगी। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो ये ठीक हो जाएंगे। तो वो मेरी बहन शीला मेरे पास लेकर के आई और मैंने आपको चेकअप किया, यानी कि सीटी स्कैन भी किया। जब सीटी स्कैन किया उसमें आपके शरीर के अंदर पॉइजन पाया गया, यानी कि जहर। क्या? मेरे शरीर के अंदर जहर पाया गया? जी हाँ, वो जहर या तो आपने किसी गुस्से और आवेश में खा लिए होंगे या तो किसी ने खिला दिया होगा। ये तो नहीं मालूम डॉक्टर साहब, लेकिन एक दिन की बात मुझे आज भी याद है। मैं शहर से घूम करके घर पर आया, अपने कमरे में गया तो वहां पर खाना ही रखा गया था। मैं सोचा भैया टेबल पर रहते हैं, उनका खाना वहां रखा रहता है, क्यों ना टेबल पर जाऊं। वहां पर गया तो वास्तव खाना और पानी दोनों रखा हुआ था। वही खाना खाया और पानी पिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ डॉक्टर साहब। देखो, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो ना हो जहर उसी खाने और पानी में ही था। इसलिए कि खाना खाने और पानी पीने के बाद ही आपको ऐसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए इंसान नहीं, मेरे लिए भगवान है। डॉक्टर साहब, आपने आज मेरी जिंदगी बचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। डॉक्टर साहब, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो डॉक्टर करता है। रही बात जिंदगी और मौत, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ डॉक्टर साहब। खैर कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ जरूर पढ़ा हूं। फिर भी BA फर्स्ट क्लास पास हो। अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताओ कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो और घर में कितने सदस्य हैं? डॉक्टर साहब, मैं कानपुर रहने वाला हूँ। घर में मेरी माँ है जिनका नाम कमला रानी है, और मेरे घर में मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम प्रमोद कुमार है, और मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छी बात है। संजय, देखो इस बेचारे को मेरी बहन ने लेकर के आई, मैंने इनका इलाज किया और इस समय पूरी तरीके से ठीक हैं और ये अच्छे खानदान से लग रहे हैं और पढ़े लिखे भी हैं। मैं सोच रहा हूं संजय, इनसे बात करने के बाद अगर ये मेरी बात को मान जाते हैं, क्यों ना बहन शीला की शादी इनके साथ कर दिया जाए।